दोस्तों आज ऐसे ही कैजुअल आ गया हूं क्योंकि तुम सब मुझसे कह रहे थे कि सर अब एग्जाम सर पे हैं और बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें? कोई तरीका तो बताओ। मैं तुम्हें डरते हुए नहीं देख सकता। अगले 10 मिनट में ना तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाए तो कहना। ये जो डर है ना तुम्हारे दिल और दिमाग में घर करके बैठा है, इसे निकाल के फेंक दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा बेसिक टारगेट इस वक्त यही होना चाहिए कि मान लो मैं तुमसे पूछूं बताओ साइंस में तुमने क्या पढ़ा है, साइंस में बताओ चैप्टर नंबर 5 से क्या पूछा जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुमसे पूछूं बताओ इंग्लिश के अंदर द प्रपोजल चैप्टर में से मेन सवाल क्या बनता है, तुम्हें पता होना चाहिए। वो पता कैसे होगा? एकदम डायरेक्ट अप्रोच रखना है। डायरेक्ट अप्रोच क्या है? वो जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट हैं उन सब के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उन्हें पढ़ना शुरू करो। बस क्वेश्चन याद करो, आंसर बाद में याद करना। क्वेश्चन तो पता हो, क्वेश्चन सर ये पूछा जाता है और बस हो गया तुम्हारा आधा काम यहीं पर आसान। तुमसे ज्यादा इस वक्त किसी को नहीं पता होगा कि पेपर में क्या पूछा जाएगा। ये तुम्हें सबसे पहले याद करना है कि भाई अगर मैं मैथ्स लेके बैठा हूं तो मुझे पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्या सवाल पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अकाउंट्स लेके बैठा हूं तो मुझे पता है कि जो बैलेंस रिकंसिलिएशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इनफैक्ट जो होती है उसमें से कौन सा क्वेश्चन बनता है। बार बार यही तो पूछ रहा है। अब मैं क्लियर हूं, अब मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है कि यार सिलेबस तो इतना सही है, यही सब पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। यही पूछता हुआ आ रहा है, यही ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पकड़ लो। ये तो तुम्हारा आधा डर है ना, आधा डर वो यही खत्म हो जाएगा। मन में सवाल आता है ना कि सर कहां से पढ़ूं, किससे पढ़ूं, कौन से लेक्चर से पढ़ूं, ट्यूशन जाऊं कि नहीं, लेक्चर देखूं कि नहीं, खुद की प्रैक्टिस कब करूं, टाइम मिल नहीं रहा, सेल्फ स्टडी कब करूं। इन सब सवालों का जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूं मेरे भाई। बहुत सिंपल सा काम करो। जिस सब्जेक्ट से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लग रहा है, जो तुम्हें खाए चला जा रहा है, रात को नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं उस सब्जेक्ट के कि मैंने सपना देखा कि मैं वो पेपर कर रहा था और मुझसे कुछ नहीं बन पा रहा था, मैंने सपना देखा कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ और अगले दिन मुझे पेपर देना था। इस तरह के जो तुम्हें बुरे बुरे सपने दे रहा है ना, उस पेपर को पकड़ लो, उसकी गर्दन पकड़ लो, उस पेपर की गर्दन पकड़ लो। क्या कौन सा सब्जेक्ट है वो? सोशल साइंस है, वो मैथ्स है, फिजिक्स है, कौन सा? पकड़ लो उसको। अब पकड़ के उसको एकदम रगड़ देना है। पकड़ोगे कैसे? पकड़ोगे कैसे? अगले 4-5 दिन ना कोई ट्यूशन क्लास नहीं, कोई अदर लेक्चर नहीं, दिमाग में रखो ही मत कि तुम कुछ छूट रहे हो, कोई तुम्हारा कुछ छूट रहा है या तुम कोई पाप करो, दिमाग में ऐसा कुछ रखो ही मत। एकदम क्लियर रहो भाई, या तो नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाती है। और जो तरीका हम अपना रहे हैं उससे आएंगे ही आएंगे। अगले 5 दिन ना सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पकड़ के लगे रहो। देखो क्या है इसमें, क्या है। अब उस सब्जेक्ट से लेके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी तुम्हें डाउट आ रहे हैं, कोई सा चैप्टर फंस रहा है, कोई सा क्वेश्चन फंस रहा है, उसके लेक्चर तुम देख सकते हो। उसके लेक्चर देखो यूट्यूब पे, सब कुछ अवेलेबल है। चैट जीपीटी है, एआई का जमाना है, सब कुछ तुम्हें मिल जाता है। तुम्हारे पुराने लेक्चर जो तुमने ले रखे होंगे, तुम्हारे नोट्स बने होंगे, वो तुम देखो। लेकिन अगले 4-5 दिन माइंड सिर्फ ये बनाना है कि मुझे इस सब्जेक्ट को खा जाना है, इसको बिल्कुल मैं अपने मन से डर निकाल दूंगा इस सब्जेक्ट का। ये वाला एटीट्यूड रखना यार, ये वाला एटीट्यूड। वो सब्जेक्ट तुम्हारा अब वीक सब्जेक्ट ना रहे, उसमें लग जाना। और लगोगे भी कैसे कि उसमें क्या पूछा जाता है। पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा आ जाता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। हाँ अच्छा ये पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है, बस इतनी औकात थी, इतनी हैसियत थी क्या? ये पूछ सकते हो तुम? खट, यही सवाल पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों के सॉल्यूशन की सबसे पहले प्रैक्टिस करनी। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनो, दोबारा कान खोल के दोबारा सुनो, दोबारा। उस सब्जेक्ट में जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा नाइटमेयर आ रहे हैं ना, उसमें प्रीवियस 5 इयर्स में कौन से सवाल पूछे गए थे, उन्हीं के सॉल्यूशन तुम्हें अच्छे से देखना है। सबसे पहला काम ये करना है। और तुम पाओगे कि तुम्हें लगेगा यार इसमें 60-70 नंबर तो मैं ऐसे ले आऊंगा यार। यही तो पूछ रहा है, यही तो पैटर्न है। मैं खामा परेशान हो रहा था, मैं खामा डर रहा था। एक बार मैंने जोश दिखाया, मैं जरा उठ के खड़ा हुआ तो इस सब्जेक्ट भी मेरे आगे पानी मांगने लगा। मेरी एक बात याद रखना, जितना तुम पूरे साल में नहीं पढ़ते ना, उतना एग्जाम से पहले के 1 महीने में पढ़ लेते हो। इस चीज को याद रखना। अब फर्क यह पड़ता है कि उस 1 महीने में तुमने पढ़ा क्या है। तुम तो लगे हुए थे कोई लेक्चर देखने में, तुम तो लगे हुए थे कोई ऐसा सैंपल पेपर लेके जिसका एग्जाम से बहुत ज्यादा लेना देना ही नहीं था। तुम तो वो चैप्टर लेके बैठे हुए थे जो एग्जाम में पूछा ही सिर्फ 5 नंबर का जाता है। अब तुमने उसके चक्कर में जो 14 नंबर का चैप्टर था वो छोड़ दिया, तुमने उसके चक्कर में 3 दिन लगा दिए। तो तुम्हें देखना है कि उस 1 महीने के टाइम में वो जो कीमती समय है, वो जो एग्जाम से पहले का समय, जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, जब तुम्हारा पढ़ने का मोटिवेशन सबसे ज्यादा है, उसमें तुम कर क्या रहे हो, ये तुम्हें फैसला करना है। अब मैं तुम्हें सिर्फ जगाने आया हूं कि अपना ये 1 महीना, ये कीमती टाइम कहीं बर्बाद मत कर देना। अभी उस सब्जेक्ट से जिससे डर लग रहा है उसके लिए 4-5 दिन रगड़ के पढ़ो, फिर देखो दूसरा कौन सा है, फिर उसे पकड़ लो। ये जो ट्यूशन का तुम्हें टेंशन है, वो जो लेक्चर, जो अननेसेसरी लेक्चर जो तुम्हें सिर्फ टाइम वेस्ट करवाएंगे, उसका जो तुम्हें टेंशन है, वो सब मैटर नहीं करते। कोई तुम्हारे ट्यूशन में टेस्ट हो रहा है, कोई टेस्ट देने की अभी कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट उसका लिया जाता है जिसकी तैयारी पूरी हुई होती है, जिसका सिलेबस पूरा हुआ होता है, जिसने रिवीजन की होती है। तुम अभी उस लेवल पे नहीं हो। तुम्हारा तीसरा मेथड है, तीसरा रास्ता है तुम्हारा, वो उनके लिए जिन्होंने पहला दूसरा रास्ता चूज किया था। तुम्हें जरूरत है अभी पढ़ने की, रिवीजन करने की, ना कि टेस्ट देने की। तो अपना टाइम संभाल के रखो। मैं बस एक बात जानता हूं, चैंपियन वो नहीं होता जो शुरुआत से जीत रहा होता है। चैंपियन वो होता है जो हार के गिर गया होता है, जिसे सबने हारा हुआ मान लिया होता है, लेकिन वो फिर खड़ा होता है और मजबूती से खड़ा होता है और फिर अपनी जंग लड़ता है और जीत कर दिखाता है। मेरे लिए मेरा बच्चा, तुम वही चैंपियन हो जिसने शुरुआत जरूर देर से की होगी, लेकिन वो जीतेगा जरूर।